अब हम देखेंगे फाइल के एक्सटेंशन के बारे में। कौन सी फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है ये हम देखेंगे। यहाँ पर मैंने फाइल की पिक्चर लगा रखी है। जब भी आप कोई एक्सेल की फ़ाइल ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जब आप उसे सेव करोगे तो ये कुछ इस तरह के सिंबल में आपको दिखाई देगा। जब भी आप उसकी प्रॉपर्टी आप चेक करोगे तो प्रॉपर्टी में आपको कुछ इस तरह का एक्सटेंशन नज़र आएगा। अगर आप कोई भी फाइल सेव करते हो और ऐसा दिखाई देता है तो उसका एक्सटेंशन ये होगा .xlsx। और अगर कोई फाइल ऐसा दिखता है तो उसका एक्सटेंशन होगा .xls। और अगर कोई फाइल आपको ऐसी दिखाई देती है तो इसका मतलब वो .csv फाइल है। csv फाइल को फ्लैट फाइल भी बोलते हैं। और अगर आपको कोई फाइल ऐसी दिखती है तो उसका एक्सटेंशन .xlsm होता है। और अगर आपको ऐसी कोई फाइल दिखती है उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .xlsb होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने इन सब की फ़ाइल बना रखी है। अब हम वो देख लेते हैं कि वो दिखता कैसे है। ये देखिए, इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और सबसे नीचे आके प्रॉपर्टी पर देखूँगा तो हम देखेंगे कि ये वही एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा उस फाइल के रिगार्डिंग। इसको हम बोलते क्या है? इसको हम वर्कबुक बोलते हैं। जब भी आप किसी फाइल पे काम करते हो तो वो एक वर्कबुक कहलाती है। आप मान लो कि ये एक कॉपी है। कॉपी के अंदर एक एक पेज होता है, उस पेज पर आप अपना काम करते हो। सेम वैसे ही ये एक वर्कबुक होता है। इस वर्कबुक के अंदर एक एक शीट होती है और उस शीट में हम अपना जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है उस पर हम काम करते हैं। वर्कबुक के अंदर ये एक एक आपको शीट दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक नोटबुक है, नोटबुक के अंदर एक एक पेज होते हैं और उस पेज पर आप काम करते हो। वैसे ही ये एक वर्कबुक है। ये इसके अंदर ये एक एक शीट बनती है और इस शीट पर हम अपना काम करते हैं और फिर सेव करके जहाँ हमें रखना होता है वहाँ पर इसको रख देते हैं। सेम ऐसे ही बाकी के अगर आप एक्सटेंशन को जानना चाहते हो तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाओगे तो आपको यहाँ पर उसका एक्सटेंशन पता चल जाएगा। अभी एक्सटेंशन अलग अलग क्यों होते हैं? हर फाइल का कोई ना कोई मीनिंग होता है और डेटा के अकॉर्डिंग उसका यूज़ किया जाता है। इसलिए एक से ज़्यादा टाइप के फाइल आपको देखने को मिलेगा। ये CSV फाइल है। इस पर राइट क्लिक करके अगर चेक करूँगा प्रॉपर्टी में तो ये .csv फाइल दिखाई देगा। ये बाइनरी है और ये 2097 और 2003। इसको अगर इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं .xls दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने फाइल के बारे में देखा, फाइल का एक्सटेंशन देखा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डेटा पे काम करते हो और इनमें से कौन से एक्सटेंशन वाली फाइल पर आप काम करोगे या उसकी रिक्वायरमेंट होगी।